उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का आज दूसरा दिन है और कई बड़े प्रस्ताव आज पास किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई है और जमीयत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड मंजूर नहीं है, इस बात को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसके अलावा ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला है, वो मथुरा मंदिर का जो विवाद है, वहां पर उसको लेकर विरोध में भी प्रस्ताव पास किए गए हैं। सीधे हम रुख करते हैं सौरभ शुक्ला का, जो इस मामले में ज्यादा जानकारी लेकर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, और क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि शरिया कानून जो होता है वो एक तरह से कहा जाता है कि उसी को जो मुस्लिम है वो फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसे में अगर जमीयत की तरफ से कोई बात कह दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं सबको मान्य होती है और यहाँ पर कह दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए आदित्य, जमीयत उलेमा हिंद मुस्लिम्स का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जो मुस्लिम जो नियम कायदे कानून है, जिन रीति रिवाजों को फॉलो किया उसको लेकर के कानून बनाता है, जिसकी मॉनिटरिंग करता है। तो साफ तौर पर जो ये प्रस्ताव लाया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के तमाम जो राजनीतिक खासकर बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा गया, सत्तारूढ़ दल लिखा है उस प्रस्ताव में कि ये लोग जानबूझकर पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए इस बात को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, जो कि संविधान की धारा 25 का उल्लंघन है। यदि संविधान की धारा 25 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देती है, तो साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान आचार नागरिक संहिता कानून है, ये संविधान की धारा 25 का उल्लंघन है, इसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और जो प्रस्ताव है उसमें आदित्य ये भी लिखा हुआ है कि अगर ये लागू किया जाता है तो वो मुसलमानों को मान्य नहीं होगा। वो जो उनका जो कानून है उसको लेकर के वो उस पर डटे रहे हैं और जिसमें लिखा हुआ है कि यदि सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो मुस्लिम और अन्य अनेक वर्ग इस घोर अन्याय को हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ संवैधानिक सीमाओं के अंदर रहकर हर संभव उपाय करने के लिए मजबूर होंगे। तो ये भी कहा गया है कि अगर ये लागू किया जाता है तो उसका विरोध प्रदर्शन भी होगा, लेकिन वो संविधान के दायरे में होगा, सत्याग्रह भी हो सकता है। तो साफ तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद ने अपना जो रुख है बहुत सख्त रखा है और एक मत से प्रस्ताव पारित किया गया है। जितने बाकी जो धार्मिक उलेमा वहां पर मौजूद थे मुसलमानों के, उन्होंने भी बिल्कुल इस पर अपनी जो है हामी भरी है। और तो आप देखेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो देश में जो जमीयत उलेमा हिंद है वो इसका विरोध करेगी। बिल्कुल सौरभ, हमने कल देखा था जो पहला दिन था वो बिल्कुल अलग था, जिसमें महमूद मदनी जो हैं वो भावुक होते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है, हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया। लेकिन आज जो बातें निकल कर आ रही हैं वो एकदम अलग हैं और यहाँ पर ज्ञानवापी मथुरा जैसे मामलों को लेकर काफी सख्त रुख जो है वो अपनाया गया है। बिल्कुल सख्त रुख अपनाया गया है। और कल जिस तरीके से महमूद मदनी भावुक हुए थे और आपने बताया भी, उन्होंने कहा कि काफी ज्यादती हो रही है अपने देश में, लगता है कि अजनबी हो गए हैं, तमाम तरीके की बातें हुई, लेकिन अंत में वो ये भी कहते नजर आए कि अगर देश के लिए, भारत के लिए तब सहना पड़ा तो मुसलमान सहेगा। और ज्ञानवापी मस्जिद, देखिए सबसे बड़ा मुद्दा इस समय का है कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर के भी प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में साफ तौर पर लिखा है कि ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून है, उसका उल्लंघन है। ये कानून, उसमें लिखा है कानून 1947 में आजादी के वक्त जो जहां इबादत कर रहा था उसको वो अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके तहत निचली कोर्ट ने इस कानून का उल्लंघन किया है और ये भी कहा कि जानबूझकर ये सब चीजें की जा रही हैं ताकि देश में अमन शांति खराब हो और हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा हो, इस मंशा के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ये सब तमाम बातें कही गई हैं। अब ये देखिए आदित्य, इसका असर क्या होगा? देवबंद में ये बैठक हो रही है और अभी हमने देखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के और ईदगाह मस्जिद को लेकर के कानूनी तौर पर लड़ाई करने की बात जमीयत उलेमा कह रहा है, लेकिन सड़कों पर आकर किसी आंदोलन की बात नहीं कही है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफी सख्त रवैया है। ये कहा है कि अगर ये लागू होता है तो संवैधानिक दायरे में रह करके मुसलमान इसका विरोध करेंगे। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक का आज दूसरा दिन है और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि किसी तरह का जो दखल है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।